अनिल और शीतल अपनी बेटी अवनी के साथ शहर में रहते थे। उनके यहाँ मीरा नाम की मेड काम करती थी। आजकल अनिल के माता पिता उनके पास आए हुए थे। एक दिन शीतल ने मीरा से कहा, मीरा ये ले, आज तेरी बेटी का जन्मदिन है ना, ये हमारी तरफ से बिटिया को देना। शीतल ने कुछ खिलौने, कपड़े और 500 रुपये मीरा को दिए। धन्यवाद दीदी, आपको याद था आज मेरी बेटी का जन्मदिन है? मीरा ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, अभी पिछले 1 घंटे में तूने कितनी बार बताया है? शीतल ने मीरा को याद दिलाने की कोशिश की। हाँ दीदी, मैंने ही बताया है। दीदी, क्या आज शाम की छुट्टी मिल सकती है? कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी, मीरा ने हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ हाँ, तुम कल सुबह ही आना, शाम को मैं देख लूँगी। इसमें इतना संकोच करने वाली क्या बात है? शीतल ने प्यार से कहा तो मीरा मुस्कुराते हुए चली गई। शीतल, तुम भी इस तरह की घटिया सोच रखती हो? मैं ये नहीं जानता था। मैं तो आज तक इसी भ्रम में था कि तुम मेरे माता पिता का बहुत सम्मान करती हो, उनसे बहुत प्यार करती हो। हमेशा माँ से तुम्हारी तारीफ करता था। लेकिन शायद मैं ही गलत था। शीतल, जो शाम की चाय के बाद रात के खाने की तैयारी कर रही थी, पीछे से अनिल के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर चौंक गई। अनिल, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो? शीतल, अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं था तो तुम मुझसे कह सकती थी। इस तरह से उनकी बेइज्जती करने की क्या ज़रूरत थी? आज तुम्हारी वजह से ही वे कल वापस गांव जाने की बात कर रहे हैं। कल गांव जा रहे हैं? लेकिन क्यों? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा उनसे। मुझे नहीं पता था तुम इस तरह का व्यवहार करोगी माँ पिताजी के साथ, वरना मैं उन्हें यहाँ कभी नहीं बुलाता। मैं ही अंधों की तरह तुम पर विश्वास करता रहा कि शीतल कभी कुछ गलत नहीं करेगी। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। और ये मेरे माता पिता क्या होता है? क्या वे मेरे माता पिता नहीं हैं? मैं क्यों उनका अपमान करूँगी? तो तुमने वो सामान जो माता पिताजी ने अवनी के लिए लाए थे, मेड को नहीं दिए कि ये ले जा, अपनी बेटी को दे देना? ये हमारी अवनी के लायक नहीं है। हम इस तरह का सामान नहीं इस्तेमाल करते। ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। अनिल ना जाने क्या क्या गुस्से में चिल्लाए जा रहा था। अनिल, मेरी बात सुनो पहले। हाँ, मैंने माँ पिताजी के लाए कुछ खिलौने और कपड़े मीरा को ज़रूर दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि ये हमारे लायक नहीं है। तुम्हें किसने बताया यह? तुमने जिसका अपमान किया उसने बताया, अनिल ने गुस्से में कहा। मैं मानती हूँ ये मेरी गलती है कि वो चीज़ें देने से पहले मुझे एक बार माँ पिताजी से पूछ लेना चाहिए था। मैंने उसे वो सामान इसलिए दिए हैं कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है और उसने मुझे आज सुबह ही बताया। ऐसे शुभ दिन पर मुझे पुरानी चीज़ें देना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने उसे दिया, ये सोचकर कि इस सामान के रूप में उस बच्ची को भी माँ पिताजी का प्यार और आशीर्वाद मिल जाएगा। अवनी की तबीयत खराब होने से ना तो मैं अपने काम पर ध्यान दे पा रही हूँ और ना ही घर से बाहर निकल पा रही हूँ। तुमसे कहती तो तुम्हारा हमेशा की तरह वही जवाब होता कि मेड के बच्चे के लिए नई चीज़ें खरीदने की क्या ज़रूरत है। आज के इस अवसर पर क्या उसे नए कपड़े या नए खिलौने का अधिकार नहीं है? क्योंकि वह एक मेड की बच्ची है। वह बच्ची भी हमारी अवनी की हम उम्र है। क्या हम किसी के जीवन में खुशियों और उनके चेहरे पर
मुस्कान की वजह नहीं बन सकते? मैं अपनी गलती मानती हूँ और इसके लिए मैं माँ पिताजी से माफ़ी भी मांग लूँगी। उनका अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। शीतल इतना कहकर रोने लगी। माफ़ी तो हमें मांगनी चाहिए बहू। तुमको वो सामान मीरा को देते देख मैंने ही ऐसा समझ लिया। ये सब सोचने के बजाय अगर मैंने तुमसे ही पूछ लिया होता कि तुमने उसे क्यों दिया तो ऐसी गलतफहमी तो नहीं होती। मुझे माफ़ कर दो बहू। नहीं माँ, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। बिना आपसे पूछे मैंने वो सामान मीरा को दे दिया। अनिल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए शीतल तुमसे, बिना ये सोचे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हो सकता है तुमने किसी अच्छे के लिए उसे दिए हों या फिर शांति से तुमसे बात कर लेता। मैंने भी गुस्से में ना जाने क्या क्या कह दिया। मुझे माफ़ कर दो। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।